ये एक सूफी कथा है। एक आदमी था, उसे अपनी परछाई से घृणा हो गई। न केवल परछाई से घृणा हो गई, उसे अपने पद चिन्हों से भी घृणा हो गई। उस आदमी को अपने से ही घृणा थी। जब अपने से घृणा थी तो अपने पद चिन्हों से भी घृणा हो गई, और जब अपने से घृणा थी तो अपनी छाया से भी घृणा हो गई। वह बचना चाहता था। वह चाहता था कि यह छाया मिट जाए, और वह चाहता था कि मैं कोई पद चिन्ह पृथ्वी पर न छोड़ूं, मेरी कोई याद न रह जाए, मैं इस तरह मिट जाऊं कि जैसे मैं कभी हुआ ही नहीं। वह भागने लगा छाया और पद चिन्हों से बचने को। वह खूब दूर मीलों भागने लगा, लेकिन जितना ही वह भागता, छाया उसी के साथ घसीटती हुई भागती। वह जितना भागता उतने ही पद चिन्ह बनते। आखिर उसकी बुद्धि ने कहा कि तुम ठीक से नहीं भाग रहे, तुम तेजी से नहीं भाग रहे हो। उसके तर्क ने कहा कि इस तरह काम न चलेगा, ऐसे तो तुम भागते रहोगे, छाया साथ लगी है। तुम्हारे दौड़ने में जितनी गति होनी चाहिए उतनी गति नहीं है, गति से दौड़ो। तुम जितनी तेजी से दौड़ रहे हो उतनी तेजी से तो छाया भी दौड़ रही है, इसलिए छाया भी उतना दौड़ सकती है। इतने दौड़ो कि छाया न दौड़ सके तो संबंध टूट जाए। तो वह इतना ही दौड़ा और कहते हैं गिरा और मर गया। सूफी इस कहानी की व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं ऐसी ही आदमी की दशा है। कुछ हैं यहाँ जो छाया को भरने में लगे हैं, जो छाया पर हीरे मोती लगा रहे हैं, जो छाया को सोने से एमाचर रहे हैं। वे कहते हैं यह हमारी छाया है, इसे हम सजाएंगे, इसे हम रूपवान बनाएंगे, इस पर हम इत्र छिड़केंगे, इस पर हम मखमल बिछाएंगे। यह हमारी छाया है, यह किसी गरीब गुरबे, किसी भिखमंगे की छाया नहीं। यह ऐसे सड़ी ढक के कंकड़ पत्थरों पर न पड़ेंगी, यह सिंहासनों पर पड़ेंगी, यह स्वर्ण पटे मार्गों पर पड़ेंगी। राजाओं को चलते देखा है। जब वे चलते हैं तो आगे उनके मखमल बिछाई जाती है, उनके पद चिन्ह मखमल पर पड़ते हैं। ये कोई साधारण आदमी थोड़े ही हैं कि मिट्टी पर। साधारण मिट्टी पर तो सभी के पद चिन्ह पड़ते हैं। एक हैं जो इस छाया को सजाने में लगे हैं। यह एक तरह का पागलपन है। फिर दूसरे हैं जो इस छाया से भयभीत हो गए हैं, भगोड़े तथा कथित साधु संत। संसारी छाया को सजाने में लगे हैं, छाया के आसपास महल बना रहे हैं। और जिनको तुम गैर संसारी कहते हो, विरागी कहते हो, वे भाग खड़े हुए। वे भाग रहे हैं कि छाया से दूर निकल जाएं, और छाया है नहीं। सजाओ तो भ्रांति है, भागो तो भ्रांति है। दोनों हालत में तुम मरोगे। कुछ सजाते सजाते गिर पड़ेंगे, कुछ भागते भागते गिर पड़ेंगे। सूफी कहते हैं काश उस पागल आदमी को इतनी अक्ल होती कि मैं छाया में जाकर बैठ जाऊं किसी वृक्ष की, तो छाया मिट जाती। छाया बनती है जब तुम सूरज के सामने खड़े होते हो, सूरज के नीचे खड़े होते हो। छाया बनती है जब तुम धूप में खड़े होते हो, प्रकाश में खड़े होते हो। छाया बनती है जब तुम अहंकार की घोषणा करते हो, जब तुम कहते हो देख दुनिया मुझे, पहचाने दुनिया मुझे, पड़े प्रकाश सारी दुनिया का मुंह पर। जब तुम सम्मान चाहते हो, सफलता चाहते हो, तब छाया बनती है सूरज की रोशनी में। सूफी कहते हैं काश यह पागल आदमी हट गया होता, किसी छप्पर के नीचे शांति से बैठ गया होता, छाया मिट गई होती। जो सम्मान नहीं चाहते, जो पद प्रतिष्ठा नहीं चाहते, जो यश गौरव नहीं चाहते, उनकी छाया मिट जाती है। वे छाया में खुद ही बैठ गए। अब छाया बनेगी कैसे? काश ये आदमी बैठ जाता तो पद चिन्ह बनने बंद हो जाते। भागने से कहीं पद चिन्ह बनने बंद होंगे, और बनेंगे और ज्यादा बनेंगे। तुमने देखा यहां सांसारिक लोगों को चाहे लोग भूल भी जाएं, संतों को नहीं भूल पाते। सांसारिक आदमी के पद चिन्ह तो जल्दी ही मिट जाते हैं, क्योंकि वहां बड़ी भीड़ चल रही है, वहां करोड़ों लोग चल रहे हैं। कौन तुम्हारे पद चिन्हों की चिंता करेगा? तुम निकल भी ना पाओगे कि तुम्हारे पद चिन्ह रौंद दिए जाएंगे। लेकिन साधु संतों के पद चिन्ह बनते हैं, वहां कोई भी नहीं चलता, वहां ज्यादा संघर्ष और प्रतियोगिता ही नहीं है। साधु संत बड़े अकेले चलते हैं, उनके पद चिन्ह सदियों तक बने रहते हैं। काश वह आदमी सिर्फ बैठ जाता विश्राम में, जिसको अष्टावक्र ने कहा काश उसने अपनी चेतना में विश्राम कर लिया होता, तो न पद चिन्ह बनते, न पृथ्वी विकृत होती, न छाया बनती, न छाया से बचने का उपाय करना पड़ता, न वह आदमी इस बुरी मौत मरता। अहंकार कुछ है नहीं जिससे छूटना है, सिर्फ जाग कर देखना है कि कुछ भी नहीं है, छाया मात्र है। तुम व्यर्थ ही भागे जा रहे हो, व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। बैठ जाओ, कुछ भी नहीं है। एक व्यावहारिक उपयोगिता है, उपयोगिता कर लो। बोलोगे तो कहना पड़ेगा मैं भी बोलता हूं तो कहता हूं मैं, बुद्ध भी बोलते हैं तो कहते हैं मैं, कृष्ण भी बोलते हैं तो कहते हैं मैं, लेकिन वहां मैं जैसा कोई भी नहीं। वे जानते हैं कि मैं सिर्फ एक भाषागत उपयोगिता है, एक व्यवहारगत उपयोगिता है। संवाद की जरूरत है, मानी हुई बात है, सत्य नहीं। साक्षी होने का इतना ही अर्थ है कि तुम गौर से देख लो जो भी तुम्हारी दशा है।
उस गौर से देखने में तुम्हें पता चल जाएगा क्या है और क्या नहीं है। जो है वही है आत्मा, जो नहीं है वही है अहंकार। ओशो के ऐसे ही रोचक कहानियां सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। आपका जीवन सुखमय हो। धन्यवाद।